हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आज हम कुछ बातें करते हैं। बातें ये करते हैं कि सबसे पहले आज की बातें शुरू करने से पहले मुझे बताइए, आपके घर में जिन भगवान जी को, जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है? कोई तो रिश्ता होगा उनके साथ आपका। और क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, आप लोगों ने क्या चीजें अनुभव की हैं उनके साथ, वो उस बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, मेरे पीछे से माही जो है, स्क्रीन में आने का इनको बहुत शौक है, बहुत शौक है कि मम्मा वीडियो बना रही है। तो यहाँ से पीछे से मेरे कान में वही चालू है, मम्मा वीडियो बना रही है। तो चलिए बात करते हैं भगवान के साथ क्या रिश्ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे कान्हा जी के साथ रिश्ता क्या है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही इस बारे में एक वीडियो शेयर किया था कि मेरे जो कान्हा जी हैं वो मेरे लिए मेरे भाई समान हैं, मेरे भाई हैं। नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, अभी आप देख लेना, तब तक आप अपना फिनिश करके आओ, जाओ। तो मेरे लिए मेरे भाई हैं। जब भी मैं कान्हा जी के लिए या राधा रानी के लिए कुछ भी लेती हूँ, या खास जब राखी भी लेती हूँ, तो मैं राखी दोनों के लिए लेती हूँ। जो भैया भाभी वाली राखी आती है ना, बस वही। और मन में यही धारणा, यही सोच के साथ लेती हूँ कि ये राखी मेरे भैया और मेरी भाभी के लिए है। तो अब ये बात जो है, ये कहाँ से आई है, क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस है और एक अपना मेरा एक्सपीरियंस है और एक कोई बात है जो मैंने फॉलो की है, ट्राई की है, किसी से सुनी है, किसी से समझी है, वही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। स्वामी जी, गौर गोपाल दास जी का नाम आपने सुना होगा या उन्हें जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं, उनके बारे में गूगल कीजिए, कौन से स्वामी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। उनके बारे में आप जानिए, उनकी बातें सुनिए, आपको भी लगेगा कि उनकी बातों में बहुत जो है ना गहराई है। बहुत चीज़ें वो इस तरह की बोलते हैं, इस तरह की बताते हैं जो हमें हमारी असल ज़िंदगी से ही जोड़ता है। वो उनकी बातें या उनकी कोई जो टीचिंग्स होती हैं, प्रीचिंग्स होती हैं जो उनकी, वो इस तरह की नहीं होती जो हमें बिल्कुल मतलब सांसारिक जीवन से हटो और बस भगवान में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, वो वैसे नहीं बताते हैं। उनकी जो बातें हैं ना, उनकी बातों में बहुत गहराई होती है कि नहीं भाई, हम इस तरह के लोग हैं जिन्हें सांसारिक जीवन भी चाहिए और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये माही जो है, ये बहुत ज्यादा शैतान हो गई हैं और बात नहीं करने देती। अब इनको है कि मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए अपना। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज है कि आपके घर में जिस भी देवी देवता को, मैं ये नहीं कहूंगी कि कान्हा जी को ही या माता रानी को ही, जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं, उनके साथ सबसे पहले एक रिश्ता बनाइए। रिश्ता क्यों बनाना है, रिश्ता बनाना जरूरी है, रिश्ता क्यों बनाना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। रिश्ता बनाना इसलिए जरूरी है कि जब हम भक्त हूं और ये मेरे भगवान है, भगवान का स्तर ऊंचा ही है, भक्त का सर नीचे झुका हुआ ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक गैप है। हम हर बात नहीं कर पाते, हम हर चीज नहीं बोल पाते। और आज के टाइम में ऐसा है, लोग इतने ज्यादा अपने आप में व्यस्त हैं कि लोगों के पास घर में 4 लोग होते हुए भी ना, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अपने आप के बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो क्या होता है, चीजें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, सब जगह अक्यूमुलेट होती जाती हैं। स्लोली हम डिप्रेशन में जाते हैं। स्लोली हमारे साथ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर रखते हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं।
कुछ चीज़ें हमें रुलाती भी हैं, कुछ चीज़ें हमें कमज़ोर भी करती हैं। धीरे धीरे वो चीज़ हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है। तो जब मैंने स्वामी जी की ये बात सुनी थी तो सबसे पहले ये चीज़ को आप तक तो मैं बहुत बाद में लाई हूँ, और इस चीज़ को फॉलो करना मैंने तकरीबन 6-8 महीने हो गए जो मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। तो स्वामी जी की जब मैंने ये बात सुनी थी कि आपके घर के देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप डेली पूजा करते हैं, उनसे एक रिश्ता बनाइए। तो उससे क्या होगा कि जैसे अब मैं कान्हा जी को अपना भाई बोलती हूँ, ठीक है, तो मेरे मन में अगर कोई बात है, मुझे अगर किसी की चुगली भी करनी है ना, तो वो भी मैं कान्हा जी से करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये बात वहाँ से बाहर नहीं जाएगी। सो ये एक मजाक रहा, चुगली नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ, अच्छी बुरी जो भी बात होती है, अपने मन की जो भी बात होती है, जो भी इस तरह का भाव होता है कि भगवान मेरे साथ ये चीज़ गलत हो रही है, क्यों हो रही है, एक मेरा मार्गदर्शन कर दो आप, मैं कैसे इसको सुधारूं। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं ना कि मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी ना जवाब देती है, मान लिया मैंने कि मूर्ति जवाब नहीं देती, विग्रह आपके घर के आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई इंट्यूशंस, कोई ना कोई चीजें आपके सामने ऐसी ही वो होंगी आपके साथ, जो आपकी प्रॉब्लम्स पे आप खुद ही चलेंगे, वो रास्ता आपको भगवान ही दिखाएंगे, वो रास्ते पे आप चलेंगे भी खुद ही, अपनी प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट दैट डॉट्स, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने अपने भगवान से ये चीज़ कही थी, अपने भाई से ये चीज़ कही थी, या अपने ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, अपने पिता स्वरूप हैं, माता स्वरूप हैं, जो भी हैं, मैंने उनसे ये चीज़ कही थी, मेरे भगवान ने ही मुझे राह दिखाई है। भगवान तो वो हैं ही, नो डाउट, वो चीज़, वो जगह हम कभी नहीं बदल सकते और कभी बदलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ रिश्ता बनाने से हमारे बीच का वो जो गैप है, ये मेरे भगवान है, मैं इनसे कैसे बात करूं, कभी मन में इतना दुख होता है कि हम किसी और को नहीं बोल सकते। लेकिन जब वो भगवान को छोड़ के आपने मैया को अगर माता माना है, अपनी माँ माना है, या कृष्ण जी को भगवान छोड़कर अगर आपने अपना भाई माना है, अपना सखा माना है, राधा प्यारी जी को अपनी सखी माना है, तो उनके सामने हम टूट के बिखर सकते हैं, रो सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। देखिएगा कि वो आपका दुख हर लेंगे और आपके हर क्षण में सुख भर देंगे। लेटली अभी पिछले साल जब गुरु पूर्णिमा थी और मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी, सो उस वक्त मेरे मन में आया कि उस वक्त मैं कुछ अपनी इस तरह की चीज़ों से डील कर रही थी कि मेरे अंदर बहुत सारी ग्रजेस थी, लोगों को लेकर के गुस्सा था, कुछ था। तो मैंने कान्हा जी का श्रृंगार करते करते ही बोला था कि मुझे आप इससे बाहर निकालिए, कुछ भी हो जाए, मैं लोगों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रही हूँ, बहुत चीज़ ऐसे हो रही हैं कि मेरे को बेवजह मेरे दिल में लोगों के लिए हेट्रेड भर रही है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे भी गिल्ट हो रहा है इस चीज़ का कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और इस चीज़ से मुझे उबारिए। तो भाई तो मेरे थे ही वो, अब मेरे लिए वो मेरे गुरु भी हैं। सो बहुत लोग होंगे जिन्होंने सत्संग वगैरह ज्वाइन किया हुआ होगा, उनके अपने गुरु होंगे। सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने गुरु की अवहेलना कीजिए या उनकी बात को टालिए, उनकी बात को काटिए, नहीं। गुरु की जगह अपनी है, भगवान की जगह अपनी है। गुरु के चक्कर में भगवान को मत भूलिए, भगवान के चक्कर में गुरु को मत भूलिए। दोनों की जगह अपनी अपनी है, दोनों की महत्व अपने अपने हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई, ताकि माँ जो है बच्चे को अच्छे संस्कार देंगी, हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, हर तरह से माँ सब देख रेख करेंगी। इसी तरीके से गुरु भगवान जो है हर बच्चे के पास जाके संसार का जो सत्य है, संसार का जो ज्ञान है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ज्ञान जो है, वो भगवान जाके एक एक बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। भगवान जाके एक एक के दिमाग में वो बुद्धि नहीं डाल सकते कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म सत्य क्या है इस संसार का, और हमें कैसे चलना है, अपने जीवन की कठिनाइयों से कैसे उबरना है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। वो चीज़ें हर जगह आके भगवान जी नहीं समझा सकते। इसीलिए हमारे पास हमारे जीवन में गुरु हैं कि गुरु हमें इन सब चीज़ों से अवगत करवाएंगे, इन चीज़ों का जो है बारे में बताएंगे। सो गुरु की अपनी एक जगह है, भगवान जी की अपनी एक जगह है।
सो गुरु जो हैं हमें ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सत्य से अवगत कराते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सत्य इस संसार का है वो भगवान है। सो दोनों कनेक्टेड हैं। तो जो गुरु की पूजना करते हैं, गुरु को पूजते हैं, गुरु जी को सब मानते हैं, मानिए, बहुत अच्छी बात है। गुरु हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान जिनके बारे में हमें गुरु जी बता रहे हैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही मुंह दिखाना है। गुरु जी यही रहेंगे, जब हम जाएंगे तो हम भगवान से ही मिलेंगे, भगवान को ही मुंह दिखाना है। और इसलिए अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं किए हुए हैं, तो अपने भगवान को सबसे पहले रिश्ता बनाइए, उनके साथ रिश्ता जोड़ के अपने मन की बात करके देखिए, मेरे बोलने से नहीं, एक बार ट्राई करके देखिए, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मन को ये चीज़ कैसी लगी। सो आज का टॉपिक यही था कि हमारे लिए क्या ये ज़रूरी है कि भगवान के साथ हम रिश्ता बनाएं, कोई चाहे माता का, चाहे पिता का, चाहे बड़े भाई का, चाहे छोटे भाई का, जैसा भी रिश्ता बनाइए, एक बार भगवान के आगे मन खाली करके देखिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।